के बारे में? आज आपको देखा यहाँ पे खड्डे में आप अपने भाई तो को हुआ ये है कि समरसा गायब हो गए हैं और रसाल बहुत परेशान है, तो मैं समरसा को ढूंढने निकलता हूँ और मुझे कहीं से खबर मिलती है कि वो एक ऐसी जगह गए हैं जहाँ पर उन्हें नहीं जाना चाहिए, वहाँ कोई नहीं जाता, बहुत ही सुनसान सी जगह है। मैं पीछा करते करते यहाँ आता हूँ उनको और उनका कुछ सामान मुझे ज़मीन पर गिरा हुआ मिलता है। फिर मैं देखता हूँ एक फ्रेश खड्डा खुदा हुआ है, तो मुझे शक सा होता है, तो मैं खड्डा हल्का सा हटा के देखता हूँ तो वहाँ मुझे समरसा का जूता और उनकी कुछ घड़ी या चेन मिलती है। तो मुझे एक भयंकर शक होता है कि शायद समरसा गड्ढे के अंदर है। तो मैं पूरा गड्ढा खोदते उनको फाइंड आउट करता हूँ कि वो एक्चुअली वहीं गड्ढे में खुदे हुए हैं एंड आखिरी सांसें अपनी गिर रहे हैं और बस निक ऑफ टाइम पहुँच के उनको बाहर निकालता हूँ। आखिर किस तरह से वो इस खड्डे में पहुँचे? क्या किसी की साजिश थी या साजिश मेरे कैरेक्टर को तो खैर नहीं पता कि किसकी थी, बट शक चकोरी मासा पे ही है क्योंकि चकोरी मासा ही करती है जो करती है। कथा तो वही है। हाँ, मतलब इस शो की मेन विलन जो मेन एंटागनिस्ट है वो नायरा बैनर्जी है कि चकोरी मासा प्ले करती हैं। तो ये भी उन्होंने ही किया है क्योंकि समर उनकी सच्चाई जान चुका है और वो किसी भी तरह रसाल को और मुझे हर्ट करने के ऊपर तुली हुई है। तो दैट इज़ व्हाट आई थिंक कि ये सब चकोरी मासा का ही किया था। अभी आपको मालूम पड़ गया कि भाई है, भाई को आपने निकाला, तो इसके बाद आप क्या करने वाले हैं? इसके बाद मैं अभी जिन लोगों ने उसको गाड़ा है ज़मीन में उन सबको गाड़ूंगा बदले के बदल। आउटडोर सीक्वेंस शूट करना कितना मुश्किल या चैलेंजिंग? मुश्किल बहुत होता है, धूप और गर्मी बहुत होती है। मौसम फिर भी थोड़ा ओके है आज, लेकिन इतनी कड़ी धूप में काम करना। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ इस इंटरव्यू के माध्यम से कि समर यानी कि जो फरमान हमारे जो एक्टर हैं, आज बहुत ही मुश्किल शूट किया उन्होंने। ज़मीन में गड़े रहे हैं सुबह से एंड इट इज़ नॉट ईजी। फिज़िकली बहुत ही मुश्किल काम है। मैंने भी गुड्डन अपने शो में ये सीन किया जहाँ मेरे को गाड़ा गया था। आई नो द पेन, कितना पेन होता है, कितनी तकलीफ होती है, कितने कंकर चुभते हैं, कितने पत्थर लगते हैं। लेकिन एज अ लाइक ब्रेव बॉय, लाइक अ गुड एक्टर, ही हैज़ टॉयल्ड एंड डन अ गुड जॉब टुडे। सो बिग कॉम्प्लीमेंट टू हिम। Action, till down. थैंक यू। अब तो आप गाड़ी आज के सीक्वेंस के बारे में खड्डा खोदा गया, वहाँ पे उनको गाड़ भी दिया गया, क्या सस्पेंस क्या है? सस्पेंस यही कि एक नालायक बेटे को मैं दफन कर रही थी, दूसरा शातिर बेटे ने उसको बचा लिया। क्या है, मेरा प्लान फेल हो गया और क्या बताऊँ मैं। क्यों ऐसा आपको क्यों करना पड़ा? ये ऐसे ही बेटे हैं मेरे जो मेरा प्लान फ्लॉप करते रहते हैं, क्या करूँ। ये काला ड्रेस का क्या? वैसे तो वो चाहते हैं कि मैं थोड़ी डरावनी लगूं, काले कपड़े पहन के, काले लिपस्टिक पहन के। आप लोग डर रहे हो मुझसे? नहीं, काफी स्मार्ट लग रही हो। बहुत उल्टा लुक अच्छा दिख रहा है आपका। थैंक यू। इरशाद। तो ऐसा लग रहा था रूम में कुछ जादू टोना कर रहे हैं आप कुछ है? नहीं, ये वैसी दहशत फैलानी है कि मैं कोई जादू टोना कर रही हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं रही हूँ। मैं बस बैठ के अपना प्लान कर रही हूँ, यहाँ पे ऑपरेट कर रही हूँ अपने ऑफिस से। वो तो मेरे खिलौने हैं, बचपन से मैं भी खिलौने के साथ खेलते आई हूँ। चकोरी अगर आपने देखा है, वो खिलौने से बच्चों को डराती है, खिलौने से कुछ ना कुछ करती रहती है। आज भी डरा रही है चकोरी? नहीं, आज खिलौने के साथ नहीं डरा रही है, आज अपने आप ही डरा रही है। सूत्रों से पता चला है मैम कि आप दारू भी पी रही हैं, बीड़ी भी पी रही हैं। ये राजस्थानी लिबाज में? हाँ मैडम, हाँ मैडम। हाँ, मैं बीड़ी पी रही हूँ। सच में नहीं पी रही हूँ, लेकिन पी रही हूँ। हुक्का भी पी रही है ना? मैंने पान भी खाया है और सुपारी का टेस्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बहुत कड़वा था। और लोगों की सुपारी भी लेते हैं? हाँ, मैंने ऐसा सुपारी काटा और खाया भी ना। मेरे को थूकना है, पूरा सीन निकाला मैंने सुपारी खा के। छी मैम, आपने काफ़ी सारे सोना जो है वो लिया है, वो कहाँ है, दिख नहीं रहा है। वो क्यों दिखाऊं आप लोगों को मैं? वो मेरा सोना है, बेच बाच के खाऊंगी मैं। अपने लिए एक फ्लैट, बड़ा महल वहल खरीदूंगी, इनको दफा कर दूंगी, यही वापस कब्जा कर लूंगी जो है यार। लेकिन राजस्थानी लिबाज में, बंजारे के लिबाज में कैसा, क्या कहना है उसके बारे में? बंजारे के लिबाज देखेंगे मैं चाहती थी कि चकोरी को कोई आसानी से पहचान ना ले। अब चकोरी तो है एकदम साड़ी गाड़ी पहन के एकदम महारानी की तरह। मैं वैसे घूमूंगी तो लोग लूट पाट में आ जाएंगे ना मुझे। तो बंजारा लुक मतलब हाँ, कोई होगी, लोकल ही है कोई बेचारी। मैम, दर्शकों को ये सीरियल काफ़ी पसंद आ रहा है, आपका रोल भी काफ़ी पसंद आ रहा है, तो क्या कहना है? इससे ज़्यादा और क्या ही कहूँ मैं। जैसे कि आपका जो प्लान है वो तो फेल हो चुका है, अब अगला कदम चकोरी का क्या होगा? देखो, जब मेरा प्लान फेल हुआ है, तब मेरा प्लान जीता भी है। हार के बाद ही जीत होती है और होती रहेगी। ये गेटअप कब तक रहेगा? वो नहीं पता। जब मैं जीत जाऊंगी तब मेरा लुक चेंज हो जाएगा। ज़्यादा, लेकिन मतलब इतना निगेटिव कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं, तो उस पर क्या सोच रहे हैं आप आगे? उसको पहली बार इतना नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, मज़ा भी आ रहा है।
लेकिन ये एक चेंज के लिए किया कि हाँ मैं नेगेटिव भी कर सकती हूँ। मुझे वैसे इंस्पायरिंग रोल्स करना ज़्यादा पसंद है, जो मैंने हमेशा किया ही है। इसमें भी मज़ा आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं प्रोटैगनिस्ट से एंटेगनिस्ट ही बनने जा रही हूँ। अब से मैं प्रोटैगनिस्ट ही रहूँगी, इंस्पायरिंग स्टोरीज ही करूँगी, लेकिन कभी कभी 4 प्रोजेक्ट के बाद एक नेगेटिव, 4 प्रोजेक्ट के बाद एक नेगेटिव, ऐसा मैं करूँगी। मैं उस तरह से इसको बैलेंस कर लूँगी अपने परफॉर्मेंस के प्रोजेक्ट्स को। ओके, टाइम हुआ आपको? थैंक यू। यस, टाइम अप। थैंक यू गाइस। विजुअल आपकी तरफ से क्या हो रहा है, सीक्वेंस है आज का? सीक्वेंस ये है कि कनक को पूरी तरह चकोरी ने ट्रैप कर लिया है अपने जाल में। इस तरह मेरे साथ मुझे अनकॉन्शियस करके जो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाया, उसके बाद चकोरी को अपना मकसद निकालना था, तो उसने मुझे इतना डरा धमका दिया कि वो मेरी बदनामी करवा देगी, मुझे जेल पहुंचा देगी, शिवा को मुझसे दूर कर देगी। तो उस चक्कर में मैं शिवा के जो गहने वगैरह हैं वो खुद ही ना चाहते हुए रो के मर के चोरी करके चकोरी को देकर आई हूँ कि मेरा पीछा छोड़ो अब, मतलब ऐसे मेरी ज़िंदगी मत तबाह करो। पर उस बीच मेरे और शिवा के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई और चकोरी पूरी कोशिश कर रही है कि मैं और वो दूर हो जाए, और पता नहीं वो ऐसा क्यों कोशिश कर रही हैं, क्योंकि वो कहीं कैसे कुछ भी करके शिवा को खुश नहीं देखना चाहती। और उसे पता है कि शिवा की अगर लव लाइफ में मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी तो वो खुश नहीं होगा, उसकी बहन को भी प्रॉब्लम्स होगी तब भी वो खुश नहीं होगा। बट मोस्टली जो है चकोरी मुझे ही टारगेट करती रहती है, तो मैं बड़ी परेशान चल रही हूँ आजकल। खड्डा खोदने का सीन, उसके अंदर बाद में किसी साजिश के तहत उनको खड्डे में ही डालने का क्या सीक्वेंस है, उसका बताइए ना मैडम। वो सीक्वेंस समर का है। समर खड्डे में गिर जाता है क्योंकि वो भी चकोरी का ही प्लान है कि समर किस तरह से खड्डे में गिर गया ताकि कुछ भी करके अब उसकी, क्योंकि शिवा की बहन की खुशियों, उसकी बहन की खुशी समर है, तो अब समर को टारगेट किया जा रहा है, कनक को टारगेट किया जा रहा है, इन दोनों भाई बहन को बर्बाद करने के लिए। समर को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन उसके बड़े भैया आके उसे बचा लेते, तो उसके बाद क्या शिवा तो इंटरेस्टिंग, आएंगी। क्या ड्रामा आएगा? देखो ऐसा है कि बुराई कितनी भी बड़ी हो, अच्छाई के आगे तो झुकती ही है, तो शिवा तो बचा ही लेंगे क्योंकि शिवराज ही करते हैं, मुझे भी बचा के लाते हैं, समर को भी बचा के लाएंगे वो। अब ये सीक्वेंस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ आपस में ऐसे इंटरलिंक्ड हैं। ओके, मेरी शिवा की, शिवा रसाल की, रसाल समर की, समर शिवा की, तो ये बहुत सारी जो कहानियाँ इंटरलिंक्ड है। और एक विलन हमारी एक है चकोरी मासा, तो वो जो पूरा खेल करती हैं, उस बीच में आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलते हैं। सो ये सब है, एंजॉय कीजिए। कुछ हाई प्रोफाइल, मतलब बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा क्या चकोरी को लेकर, क्योंकि सबका निगाह का देखेंगे, सबको भ्रम है कि वही सब कुछ कर रही है, तो ऐसा कुछ दर्शकों को मिलेगा क्या देखने का? हाँ, ये बिल्कुल दर्शकों को ये देखने को मिलेगा, हाई वोल्टेज ड्रामा ही पूरा क्रिएट किया जा रहा है। क्योंकि थोड़े दिन पहले हमने काफ़ी लाइट सीन्स किए, हमने थोड़े से गानों पे डांस वांस भी किया। जब एक प्रॉब्लम हटती है हम थोड़ा सा लाइट हो जाते हैं, हम एंजॉय करते हैं, बट एक जैसा तो नहीं चल सकता ना। गुड रहेगा तो कौन देखेगा, बैड रहेगा तो कौन देखेगा, तो वो गुड बैड आप देखते जाएंगे। हर नई मुश्किलों को कैसे हम सब लोग मिलके वापस हराते हैं, हर मुश्किल से कैसे बाहर निकलते हैं, उन सब चीज़ों में हाई वोल्टेज ड्रामा होगा और आप ऑडियंस के लिए काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। ये सीरियल आप देखें, चकोरी का एक सीन जो चल रहा है काले ड्रेस में, वो उसके बारे में बताएं, क्या कर रहे हैं? चकोरी को घर से शिवा ने बाहर निकाल दिया, तो अब वो उसके पास पैसे वैसे हैं नहीं, तो वो फुल वो जो राजस्थानी एक गेटअप होता है, जो राजस्थानी या तो विधवा औरतें या जो अकेली औरतें होती हैं, बंजारन लुक चकोरी ने लिया है। और वो बंजारन बन के कभी हुक्का गुड़गुड़ा रही हैं, कभी पान खा रही है, कभी बीड़ी पी रही हैं। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है चकोरी का लुक। हम लोग भी उनको देखते हैं, बड़ा मज़ा आता है कि उन्हें भी काफ़ी कुछ उनके साथ खेला जाता है उनके कैरेक्टर में। वो लुक बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ही बन के उसी लुक में वो फुल ऑन बंजारन बन के हम सबको भी घर से बेदखल करने की तैयारी में है, मुझे लगता है। मैम, लोगों को ये जो सीरियल है काफ़ी पसंद आ रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे मैंने आपको बताया, हम इतना हाई वोल्टेज ड्रामा हर दिन हमारे राइटर्स लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे आके शूट करते हैं, फ्रॉम डायरेक्टर्स इतनी मेहनत करते हैं, एक्टर्स इतनी मेहनत करते हैं, सब लोग इतनी मेहनत करते हैं। तो अब जब इतनी मेहनत होगी, इतना रोज़ नया दिमाग चलेगा, इतनी क्रिएटिविटी रोज़ आएगी, तो ऑडियंस को पसंद आएगा। और जब ऑडियंस को पसंद आ रहा है, ऑडियंस देख रही है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। हम लोग की मेहनत तभी हमें भी मज़ा तभी आता है जब हम लोग मेहनत करें और रंग लाए।
तो रंग ला रहे हैं और शो हमारा बढ़िया जा रहा है, टच वुड, विद गॉड्स ग्रेस। और अगर ऐसे ही TRPs रहीं और बढ़ती नहीं और लोग देखते रहे तो हम लोग और मेहनत करेंगे। जो उन्हें पसंद आता है हम तो वही दिखाते हैं, TRPs के अकॉर्डिंग हमारी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। अपने कॉस्ट्यूम के बारे में बताएं, साड़ी बहुत अच्छी लग रही है आपको। हाँ जी, तो हमने पहना है येलो कलर की साड़ी। आई स्टैंड अप एंड शो। फिलहाल मैं कुछ वही गेटअप में नहीं हूँ। अभी माइक इधर येलो कलर साड़ी, एक बार घूम के कंट्रास्टिंग ब्लाउज। एक बार थोड़ा सा ऐसे One round. एक बार राउंड मारेंगे ऐसा, एक बार और राउंड मारा। बारे में क्या कहेंगे? सो जैसे कि आप जानते हैं कि भाई को रसाल, देखो। हेलो या तो जैसे कि आप जानते हैं रसाल ने शपथ ली है कि वो अब तभी कुछ खाएगी जब उसका पति कुछ कमा के आएगा, यानी कि समर साहब जब कुछ कमा के आएंगे। तो वो भाई से भी बोलती है कि अब आप सपोर्ट मत करिए क्योंकि कब तक हम लोग आपके सहारे पे जिएंगे। तो बस इसी मुद्दे पे समर बाहर जाते हैं काम मांगने के लिए गांव में, और वो काम मांगने जाते हैं तो कुछ लोगों से उनकी लड़ाई हो जाती है और चकोरी मासा की प्लानिंग होती है। शायद वो उन्हीं के कुछ बंदे होते हैं, उन्हीं के कुछ गांव वाले होते हैं। तो उनको बोला जाता है कि इसको गड्ढा खुदवा के काम के बहाने से और उसी गड्ढे में दफन कर दो। तो उसको उसी गड्ढे में तो हमें बहुत हंसी आ रही है, हम मज़ा आ रहा है सीक्वेंस में, हंसी भी आ रही है क्योंकि जो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सीक्वेंस फॉर एन एक्टर टू डू, राइट। बेचारा समर गड्ढे में चला गया, पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया, बट इट्स वेरी नाइस। लेकिन वो है कौन जिन्होंने एक षड्यंत्र के तहत खड्डा चकोरी खुदवाए माता। और पूरा उसके बारे में बताइए ना प्लीज़। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी ज़िंदगी में कुछ भी होता है वो चकोरी माता का ही किया धरा होता है। उन्हें हमारी खुशी अच्छी नहीं लगती, तो बस चकोरी माता प्लान करती है कि अपने कुछ गांव वालों को बोल के कि समर को उसी गड्ढे में डलवा दो। और यहाँ पे रसाल परेशान हो जाती है कि क्या खा रहे हैं लोग एनीवे। तो रसाल परेशान हो जाती है कि फ़ोन करती है, सुबह से शाम हो गई है, काम मांगने गए हो या क्या करने गए हो। तो वो परेशान होती है, भाई से बोलते हैं कि मैंने 20-30 फ़ोन लगा दिया, अभी तक समर साहब फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो हाँ, तो फिर ऐसे भाई साहब बाहर जाते हैं उन्हें ढूंढते ढूंढते, फिर उन्हें समर साहब मिलते हैं, फिर बच जाते हैं। आगे की कहानी के बारे में कुछ बताएंगे कि खड्डा खोदे बाद में उनको कौन निकालता है, किस तरह से कुछ सीक्वेंस थोड़ा जी, सा। गड्ढा खुदता है बहुत मुश्किल से, फिर हमें पता चलता है और भाई साहब जाते हैं, समर को बचाते हैं और दैट्स इट। बाकी इसके अलावा क्या चल रहा है, इसके अलावा आगे आप लोग देखेंगे भाई बहन का प्यार और भाई बहन का टकरार देखेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शिवा की लाइफ में रसाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, रसाल की लाइफ में शिवा बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कभी क्या होता है ना, भाई बहन के रिश्ते के साथ हमें जब हमारी शादी हो जाती है, मैं बाकी हमारे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी निभाना होता है, तो उसके लिए वो अभी शी इज़ ट्राइंग टू फोकस ऑन दैट पार्ट ऑल्सो कि अभी मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, अगर रसाल है, रसाल का जो पति है वो क्या करेगा, उसको कैसे वो स्टैंड करेगी। अभी रसाल की ये जर्नी स्टार्ट रहेगी, अपने भाई के साथ एक ट्रैक चलेगा और एक ट्रैक अपने पति के साथ कि कैसे उसे वो इंडिपेंडेंट बनाएगी, कैसे उसे हिम्मत देगी कि तुम काम करो, अपने पैरों पे खड़े रहो, कब तक तुम हमारे घर पे बैठ के खाना खाते रहोगे। तो दैट्स हाउ समर विल ऑल्सो रियलाइज, बिकॉज पहले तो वो होता है ना कि वो बैचलर वाला जोन से वो निकलने में टाइम लगता है, शादी हो जाती है अचानक से, फिर धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। तो अभी वही टर्निंग पॉइंट है रसाल और समर की लाइफ में, और भाईसा और रसाल की लाइफ में ये है कि रसाल चाहती है कि वो अब अपने फैसले खुद ले, ताकि भाईसा भी डिस्टर्ब ना हो, कनक भाभी हैं उनकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। तो दैट्स दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे मैडम अपने? दर्शकों को मैं कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच, हमारा शो ऐसे ही देखते रहिए और हमें ऐसे ही प्यार करते रहिए, हम लोग खूब मेहनत करेंगे और आपको एंटरटेन करते रहेंगे। लेकिन आज की जैसे कि समर है तो समर का जो काम धाम था वो चकोरी के साथ ही बाहर चला गया, क्योंकि वो एक फाइनेंसर थी जो उसको सपोर्ट करती थी, पैसा देती थी। अब क्या है कि जो एक लड़की है रसाल, वो मतलब होता है ना, खुददारी होनी चाहिए कि भाई अपना ही पैसा खाएंगे, अपने पति का पैसा खाएंगे। तो बोलती कि जब तक समर साहब नहीं कमाएंगे मैं अन्न अपने हलक से नीचे नहीं उतारूँ। तो उसमें क्या है कि अब मुझे काम के लिए बाहर निकलना पड़ा, लेकिन कोई भी जॉब पाना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि चकोरी गई है तो डेफिनेटली उसकी एक पावर है, तो
तो वो लोग जो है मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि यार इतने बड़े घर का लड़का होकर और जो है 2-4 रुपयों के लिए तू हाथ फैला रहा है, ठीक है। तो वो उसको नौकरी के लिए ताने देते हैं, लेकिन उसको ये है कि यार आज ही मुझे चाहे कुछ भी पैसा कमाना है, मुझे वो पैसा लेके जाना है घर, अपनी बीवी को देना है, ताकि हम दोनों बैठ के जो भी खाना हो वो खा सकें। और देन जो है उसका जो षड्यंत्र है वो रचा हुआ है। तो एक इंसान बोलता है कि आप खड्डा खोद लीजिए, मैं आपको 500 रुपये दूँगा। तो वो सब एक स्ट्रैटेजी है, जहाँ मुझे खड्डा खोदने के बाद वो लोग मुझे दबा देते हैं। और उस सीन में जो है मेरे हालत आप लोग देख सकते हैं, जो हालत है वो तो बहुत ख़राब हो गई है, लेकिन बहुत हेक्टिक था और जिसमें काफ़ी सारा दर्द, पेन, क्योंकि कई घंटे लग जाते हैं। कुछ सीन ऐसे होते हैं जिसमें आप टाइम टेकिंग होते हैं और बहुत अच्छे से शूट करना पड़ता है। तो सब कुछ मतलब काफ़ी हद तक रियलिस्टिक था। अगर आज देखेंगे आप, तो आज आपने खड्डा खोदा, पसीने बहाए, कितने पसीने बहाए खड्डा खोद के, ये बताइए पहले। हाँ, तो मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा था, कह रहे हैं आप लोग सोचते हो कि यार मेकअप वेकअप लगा के वैनिटी में बैठ के लोग बड़े आराम से पैसा कमाते हैं। भाई देखिए ऐसा नहीं है, क्या है कि हम लोग खून पसीने की मेहनत से भी कमाते हैं, ठीक है। तो बहुत देखिए मेहनत हमेशा करनी चाहिए, और हमेशा आपको अगर दिखाना है अपने किरदार को और अच्छा, तो आप कोई भी शॉर्टकट ना अपनाओ। अगर कोई बोल रहा है कि ठीक है बहुत सारी कैमरा चीटिंग्स भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें उतना पब्लिक आजकल समझ जाते हैं, लोग यूट्यूबर बन गए हैं तो वो खुद से अपना कंटेंट बना लेते हैं। तो जितना आप कैरेक्टर के लिए मतलब नेचुरल करोगे, उतना आपके लिए इफेक्टिव। जैसे कि स्टूडियो के अंदर काम करना और बाहर में काम करना, धूप में खड्डा खोदते वक्त, कितना उसका एक्सपीरियंस क्या बताएंगे आप? हाँ, इंडोर शूट करना बहुत आसान है। मतलब ज़्यादातर क्या होता है, आपकी एसी चल रही है, आपके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन आप एक बार जब आउटडोर निकल जाते हैं तो क्या है, एक तो जो धूप होती है उससे चलो टैनिंग तो अलग चीज़ है, ये गोरा काला तो मैं इतना लीव नहीं करता, लेकिन क्या है जब आपको एक इचिंग होने लगती है, अगर मिट्टी का शॉट है और मिट्टी आपके उस पर बारीक बारीक कंकड़ हैं, तो जो कंकड़ से आपको पेन हो रहा है और धूप पड़ रही है तिल मिलाती हुई, और एकदम जो मिट्टी है वो भी गर्म है, तो आउटडोर शूट में मतलब काफ़ी हद तक परेशानियाँ तो होती हैं। अभी आगे क्या होने वाला है इसको? देखिए ये होगा कि अब चकोरी जब आपने घर के विलन को बाहर निकाल दिया, अब आप किसी भी, चाहे वो कोई भी नेगेटिव करने वाला हो, वो पगला जाएगा। मतलब एकदम होता है ना कि भाई अब तो मेरी बुद्धि घूम चुकी है, अब मैं रेशम में आग लगा दूँगी। तो नायरा मतलब जो चकोरी है उसका कैरेक्टर ऐसा है कि भाई वो मेन विलन है, तो वो चाहेगी कि हर तरीके से मैं हूँ, कनक हो, शिव हो, रसाल हो, हम सबको बर्बाद कर दे, हमें मारे, हमें परेशान करे, हमारी गांव में कोई इज्जत ना रहे। तो मेन उसका एजेंडा ये हो। थैंक यू। थैंक यू सर। लेकिन सच में